चलिए देखिए, प्रश्नावली 2.1 है। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये x है, x डैश है, o है, ये y है, ये y डैश है। तो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ से एक रेखा भी खींची गई है। तो px के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ px है तो x से मतलब है, तो जब यहाँ p के बगल में यहाँ x है तो x से मतलब है। तो जब ये x से मतलब px के शून्यकों की संख्या निकालना है, इसके शून्यकों की संख्या निकालेंगे। शून्यकों की संख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा, x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत। क्या x अक्ष में y को छोड़कर कोई भी रेखा काटती है? नहीं काटती, अलग है, ये तीसरी रेखा अलग है, मतलब x को नहीं काटी है। मतलब px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, px के शून्यकों कहीं भी नहीं काटी, मतलब px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। 0 x अक्ष में अगर कहीं काटती तो px के शून्यकों की संख्या जिस बिंदु पर, जितने बिंदु पर काटती उसके px शून्यकों की संख्या होती। लेकिन यहाँ px में कहीं नहीं काटी है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ कैसा है। ये इस तरह ग्राफ बना है। आप लोग किताब खोल के देखते जाइएगा क्वेश्चन किस तरह है। ये y, आइए y डैश कैसे है, इसका ग्राफ बना है देखिएगा। ये है, इस तरह का बना है। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। आप देखिए, ये x अक्ष है, y अक्ष है, ये x अक्ष है, y अक्ष को अलावा यहाँ देख रहे x को ये जो वाली वक्र रेखा ये काट रही है। कितने बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर एक बिंदु पर काट रही है। यानी px के शून्यकों संख्या कितना होगी, जितने बिंदु पर काटी, एक बिंदु पर काटी, तो यानी px के शून्यकों संख्या क्या होगी, एक बिंदु पर काटी, एक इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है किताब खोलकर बैठ जाइए और देखते जाइए। तीसरा किस तरह ग्राफ बना है, ये मूल बिंदु है, x अक्ष, ये x डैश, ये y है, y डैश है। अब किस तरह ग्राफ बना है देखिएगा, किताब में देख लीजिएगा। हाँ, इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखिए x अक्ष में ये वक्र रेखा कितने बिंदु पर काटी है, कितने बिंदु पर काटी है, 1 2 3, यानी px, ये x अक्ष, x में कितने बिंदु पर काटी है, 3 बिंदु पर काटी है, 1 2 3, यानी px से शून्यकों की संख्या कितना होगी, 3। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या है,
जिसे नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, जिसे नहीं पता है किताब में देख लीजिए, किताब भी खोल के बैठ जाइए। चलिए, ये रहा चौथा नंबर ग्राफ। ये मूल बिंदु है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये बाई है, ये बाई डैश है। इसका वक्र कैसा बना है? इसका वक्र बना है। यहाँ एक्स अक्ष में कितने बिंदु पर काट रही है? एक्स अक्ष में 2 बिंदु पर काट रही है। 2 बिंदु पर काट रही है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी? पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहाँ एक्स 2 बिंदु पर काट रही है, यानी पी एक्स शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है? इसका वक्र इस तरह बन रहा है। ये एक्स है, ये एक्स डैश, बाई है, बाई डैश है, या मूल बिंदु ओ है। इसका वक्र कैसा है? इस तरह बना है। इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यहाँ देख रहे एक्स कितने बिंदु पर काट रहा है? एक ये बिंदु, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बिंदु में यहाँ देख रहे एक्स अक्ष को काट रहा है। तो 4 बिंदु पर ये वक्र रेखा एक्स अक्ष को काट रही है, तो यानी पी एस शून्यकों की संख्या कितना होगी? 1 2 3 4। 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कैसा ग्राफ बना है? ये एक्स है, ये एक्स डैश है, बाई है, बाई डैश है, मूल बिंदु है। कहाँ कहाँ पर काट रहा है? चलिए, अब इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष में कितने बिंदु पर काट रहा है? वक्र रेखा, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी पी एक्स 3 बिंदु पर काटा है, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। 1 2 3, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली लगभग ख़त्म हो चुकी है। इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन ये आता है, तो इसलिए इसको तैयार बनाइए रखिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली। सभी लोग किताब खोल के बैठ जाइए। अगला प्रश्नावली ये है, दो दशमलव 2। प्रश्नावली 2 क्या है? पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नंबर 1 है। नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए कहता है कि शून्यक ज्ञात करने एग्जाम में ये आएगा, कितने नंबर का आएगा? ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा और 3 नंबर के एग्जाम में आता है। तो कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए।
4 नंबर के भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यहीं तक पूछेगा, शून्यक जांच करने के लिए यहीं तक पूछेगा। तो कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक जांच कीजिए। चले इसके शून्य कैसे जांच करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, हल हम लिख लेते एक बार क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बगल में देख रहे हैं एक छुपा है। जब एक्स स्क्वायर बगल में कुछ ना दिखे, लास्ट में जितना लिखा उतना पढ़ना है। -8 है, -8 पढ़ना है। अब बीच में कितना, एक्स के बगल में -2 है। ऐसी दो संख्या का चयन करना है आपको, ऐसी दो संख्या का चयन करना है, गुणा करे तो -8 आए और जोड़े या घटाएं तो -2 आए। आपको ऐसी दो संख्या का चयन करना है, गुणा करे तो -8 आए और उन्हीं दोनों संख्या आपस में जोड़ दें, -2 आए। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 2 को 4 में गुणा करते हैं तो 2 चौको 8 हो रहा है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें या घटा, जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, तो घटा देंगे, यानी 2 में 4 घटाएंगे तो -2 होगा। तो यानी 2 में -4 का गुणा करेंगे तो -8, और 2 में उन्हीं दोनों संख्या को हमने गुणा किया तो 8 आया, -8 आया। उन्हीं दोनों संख्या को आपस में घटा दिया तो -2 आया। अब -2 बगल में क्या है, यक्स है। -2 बगल में यक्स है, तो इन दोनों बगल में यक्स होगा। जहाँ ये मिलेगा उसके स्थान पे ये रखें। ये सारा कार्य आपको रफ कार्य में करना है पीछे साइड। तो चलिए, अब जहाँ -2x मिलेगा उसके स्थान पर ये रखेंगे, शुरू वाले लास्ट वाले को रहने देंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। एक्स स्क्वायर, हाँ, -2x के स्थान पर ये प्लस में है तो इसको लिखेंगे +2x, आइए -4x, लास्ट वाले को रहने देंगे। फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा कैसे बनाएंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे इस तरह, फिर इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। जब इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, अगर कोष्टक ये कोष्टक लगाना है और यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, तो जब माइनस चिन्ह लगा रहेगा तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम जोड़ा तो बना लिए। अब कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स है, दोनों से एक एक एक्स निकाल लेते हैं। इन दोनों से एक एक एक्स निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, जब एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स निकाले तो एक एक्स बचेगा, हाँ, प्लस एक्स निकाले तो क्या बचा, 2 बचा, माइनस इन दोनों में 4 है, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें 4 छुपा है। 4 का मान होगा, 4 का मान होगा, अब आगे नहीं बनेगा, इसी को छाप देना है, इसी को सीधे उतार देना, इसी निकल कर उतार देना है। यस +2 हमने उतार दिया। अब s+2 दोनों में आ गया, s+2 दोनों में है, तो जब दोनों में तो उसके बगल वाले कॉमन ले। बगल में क्या है, बगल में क्या है, x -4, और जो दोनों में उनमें से कोई एक s+2। हमें क्या जांच करना है, शून्यक जांच करना है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए दोनों का हम एक एक लड्डू बांट देंगे, यानी 0 बांट देंगे। 0 बांट देते हैं, बांट दिया, s+2 = 0। यक्स वाले को रहने देंगे, यक्स वाले को रहने देंगे, बिना यक्स वाले को उठा के उधर फेंक देंगे, मतलब उधर ले जाएंगे, उधर पक्षांतरित करेंगे। ये यक्स वाला है, यक्स वाले को रहने देंगे। बिना यक्स वाले को बराबर कुछ पक्षांतरित करेंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार यक्स वाले को रहने देंगे, बिना यक्स वाले को बराबर कुछ पक्षांतरित करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यक्स के 2 मान आ गया, तो यक्स का 2 मान आ गया, यानी यक्स का मान 4 आया और -2 है, तथा इसके शून्य क्या होंगे, आते हैं इसके शून्य 4 और -2 है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। लेकिन क्या कहता है, जांच भी करना है, जांच भी करना, चलते हैं जांच कर लेते हैं। तो कैसे जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे जी, चलिए अब जांच करते हैं। जांच करिए, करिए जांच करिए, ये रहा जांच। कैसे जांच करेंगे चलिए,
पहला शून्य का ये दूसरा शून्य का, तो जांच करने के लिए दोनों का हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल का फार्मूला याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा नहीं है, कोई लेना देना नहीं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, अभी नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे शून्यकों का योगफल का। पहले योगफल मान लीजिए शून्य का, ये शून्य का, ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। 4 प्लस इसको जोड़ेंगे, माइनस से लगा तो कोष्टक लग गया, कोष्टक लगा दीजिए, लग गया कोष्टक। अच्छा हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही गलती होती है। यदि कोष्टक के पहले धन का चिन्ह लगा हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। यदि कोष्टक के पहले प्लस का चिन्ह लगा हो, अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, तो नहीं बदलेगा। मत बदलो, मत बोलो नहीं बदला, नहीं बदला। तो यानी 4 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब पड़ा रहने, कुछ नहीं करना है, चुपचाप पड़ा रहने देना है। अब आगे बढ़ना है। ये योगफल आया, अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल यानी गुणा करना, योगफल मैंने जोड़ना है, गुणनफल क्या करना है, मत लेके अल्फा इंटू बीटा, मत लेके डायरेक्ट चलते हैं। गुणनफल दोनों को गुणा करिए, गुणा करिए। 4 गुणे, गुणा करेंगे माइनस से लगा क्वेश्चन लग जाएगा, माइनस से तो क्वेश्चन लग जाएगा। ए जी गुणा करते हैं, कितना होगा, चाहे माइनस, दोनों बीच में एक माइनस 4 दूनी 8 है। हाँ, अब यहीं आगे हम चेक करते हैं। योगफल का फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, योगफल में हमेशा याद रखेंगे यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। माइनस में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, एक कोष्टक के बाहर माइनस लगाना है, एक कोष्टक के अंदर लगाना है। और ये क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे। अब फिर बटे नहीं है तो 1/1 बनाएंगे। अब ये -8 है तो -8 कोई बट्टा बनाएंगे, -8/1। अब बढ़िया है, अच्छा है, हम देख रहे हैं दोनों को बट्टे समान है। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसका फार्मूला होता है गुणनफल का अचर पद बटे, जितना ये इसका बटा उतना इसका करिए, x² गुणांक यहाँ भी तो लिख दीजिए, मनमानी लिख दीजिए, रट्टा नहीं मारना है ये। अच्छा अब हम चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करिए। मैं यहाँ देख रहे हैं -x का गुणांक है, मतलब x का गुणांक कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर का है -2 है। चलिए -2, देखिए x² के बगल में x का गुणांक -2, x के बगल में -2 आना चाहिए। ये देखिए -2 है, -2 है, -2 है, ये x के गुणांक मतलब x के बगल वाला -2 है, यानी ये सत्य है। और चेक करते हैं, अब हम चलते हैं, यहाँ लिखा है x² का गुणांक, x² गुणांक के यहाँ कितना है, बट्टे वाला बराबर बट्टे वाला, x बट्टे वाला बराबर बट्टे वाला, x का गुणांक बराबर 1, x का गुणांक बराबर है, x² गुणांक 1 है। तो चलिए चेक करिए, x² बगल में 1 होना चाहिए, x² बगल में, ये देखिए x² बगल में 1 छुपा है, छुपा है, यहाँ छुपा है, मतलब ये भी सत्य है। और लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या, अचर पद -8 आना चाहिए। अचर पद, इसको अचर पद बोलते हैं, अचर पद -8 आना चाहिए। तो देखिए, देखिए नीचे है, नीचे है, ये ऊपर वाला बराबर ऊपर वाला, नीचे वाला बराबर नीचे वाला, तो अचर पद का मान कितना है, -8 है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना, अतः सत्यता की जांच ही, अतः सत्यता की जांच हुई। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। किसी को डाउट हुआ तो एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, बनने लगेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सभी लोग किताब लेके बैठ जाइएगा, तब जल्दी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, 4s² -4s + 1 है। अच्छा अब ये सबसे अलग क्वेश्चन है, अभी तक हमने x² वाला पढ़ा, पता नहीं कहाँ से यस आ गया। अब यस आ गया, अभी तो हम देखे थे इसके बगल में कुछ नहीं होना चाहिए,
पन्ना लाएंगे, पता नहीं कहाँ से आ गया, 4 आ गया। तो जब ये 4 कुछ दिखे, इसके बगल में कुछ दिखे, एक बार लिख लेते हैं, लिख लीजिए 4s² माइनस 4s प्लस ए। अब ये इसके बगल में है, तो इसके बगल में रहेगा तो जानते हैं क्या करना है, लास्ट वाला कितना है, +1 है। आपको ये कितना पढ़ना, +1 को नहीं पढ़ना है, इसको हम कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जब ये इसके स्क्वायर के बगल में कुछ दिखे, तो यहाँ बगल में क्या है, 4 है, तो इसको लास्ट में गुणा करेंगे, इसको लास्ट में गुणा करेंगे। गुणा करिए, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 4 यहाँ प्लस है तो +4 यहाँ रफ कार में लिख लेते हैं।